हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज करने जा रहे हैं एक हेयर कट जो कि सब हेयर कट के अंदर मस्ट है। इस हेयर कट को करना, इसको मैं अपनी तरफ से मिलियन डॉलर हेयर कट कहता हूँ। इसकी वजह ये है कि इस हेयर कट से ही हम सारे हेयर कट का बेस तैयार कर पाते हैं। जितने भी हमारे लॉन्ग हेयर्स काटे जाते हैं वो इसी हेयर कट के बेस से हम उसको तैयार करते हैं। तो इसको मिलियन डॉलर हेयर कट कहना कोई गलत बात नहीं रहेगी। तो जो मेरे ये मॉडल हैं, इनके बाल थोड़े लंबे रखे हैं मैंने। लंबे क्लाइंट, बालों वाले क्लाइंट लिए मैंने जिनके बाल थोड़े लंबे से हैं। तो इनके लंबे बालों पे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें आपको अच्छी तरह से दिखा पाऊंगा कि ये हेयर कट किस तरह से बहुत इजी टेक्निक के साथ करते हैं, जिससे कि हम वो अचीव कर पाते हैं जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने करनी है अच्छी तरह से बालों को टेंगल फ्री और उसकी सेक्शनिंग। ये काम मैं पहले भी करके रख सकता था, पर मैंने सोचा कि पहले आपको मैं सारी चीजें बता दूं कि हमने करना क्या है और किस तरह से करना है, इसलिए इस काम को मैं साथ के साथ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी सेक्शनिंग का पार्ट खत्म हो गया है। और सबसे पहले हमने सेंटर का सेक्शन लिया है, जिसको मैं कोम कर रहा हूँ बिल्कुल फ्रंट में। और उससे मैं अचीव कर रहा हूँ उसके अंदर एक जो डिजायर लेंथ है, जो मेरे क्लाइंट को चाहिए, वो डिजायर लेंथ रखनी है मैंने और अचीव करना है अपना फ्रंट का लेंथ। तो सबसे पहले हमने आई हाफ ऑफ द आईब्रोज का सेक्शन दोनों साइड से लिया और उसको इतना लंबा रख के, जैसे मैं देख पा रहे हो उतने में काटा है। और उसमें साइड के बालों को उसमें ऐड करके, उसमें क्या कर रहा हूँ कि साइड के बालों को ऐड करके सेम गाइडलाइन को लेते हुए उसको मैं एक हल्का सा एंगल, फिंगर को हल्का सा एंगुलर रखकर उसको मैं काट रहा हूँ। शायद आपको इस साइड से नजर नहीं आ रहा है, पर जब अब मैं दूसरी साइड जाऊंगा काटने के लिए तो आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो उसके बाद मैंने और जो साइड का एक और बालों का सेक्शन बचा, उसको भी सेम गाइडलाइन पे लेकर मैंने उसको भी ब्लेंड कर दिया है, हल्का सा फिंगर एंगुलर रखकर। क्योंकि लंबे बालों में हमें हल्का सा फिंगर को एंगुलर रखना पड़ता है, जिससे कि हमारे बालों में ब्लेंडिंग अच्छी होती है। तो अब आ गए हम दूसरी साइड पे। सेम टेक्निक, सेंटर से हमने लेनी है गाइडलाइन, जैसे कि बहुत सारे हेयर कटों में हम गाइडलाइन लेते हैं। और इसको कोम करेंगे टुवर्ड्स फ्रंट, मतलब नोज के सामने कोम करना है। लेफ्ट राइट कहीं ले आना है, बिल्कुल सामने की तरफ लेके जाना है, या हल्का सा नोज की तरफ रखेंगे और वहां पे लाके इसको हम कट करेंगे। अब इस सेक्शन में आप मेरे फिंगर्स को आराम से देख सकते हैं कि मैं अपने फिंगर और सीजर को किस शेप में चला रहा हूँ, कौन सा एंगल यूज कर रहा हूँ। तो हल्का सा डायगनल है नीचे की तरफ, ये देखिए। पास से देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा। ये देखिए, मैं लेंथ को ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। अब दोनों साइड की जब हम बाल काट चुके होते हैं तो हमने उनकी ब्लेंडिंग करनी होती है। मतलब ब्लेंडिंग का मतलब दोनों को चेक करना होता है। और अब हम पहुंच गए पीछे की साइड। आप जैसे देख सकते हैं कि बाल काफी लंबे हैं। तो ये लंबे बाल हो या छोटे बाल हो, सब बालों में ये हेयर कट करा जाता है। और ये किसी भी स्कूल गोइंग गर्ल के लिए भी बहुत अच्छा है। कोई बहुत सिंपल और सोफिस्टिकेटेड सा हेयर स्टाइल चाहिए जिसको, उसको भी आप करके दे सकते हैं। जिन्होंने बाल पहली बारी कटाने हैं उनको भी आप ये कर सकते हैं। मतलब आप, ये हेयर कट ऐसा है कि आप सबको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सेंटर से सेक्शन लिया और अपनी गाइडलाइन के हिसाब को रखते हुए नीचे से हमने 3 इंचेस काट दिए और अपनी बेस लाइन बनाई, वो भी 0 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन। और फिर उससे हमने सेक्शन लेना है आधा गाइडलाइन के लिए, और हमने लेने हैं लेफ्ट के बाल और उसको काट देना है। फिर उसके बाद हमने राइट को काट देना है। वन बाय वन हमने दोनों साइड के बाल काट के बिल्कुल स्ट्रेट बॉटम बना लेना है अपना। उसके बाद हम करेंगे अगला सेक्शन इसमें ऐड। ये देखिए, पूरा सेक्शन मैंने ले लिया है क्योंकि हमने उसके अंदर ऐड करना नहीं है कुछ खास, तो इसमें पूरा सेक्शन ले लिया। पर बालों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा अगर हम कम भी कर लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। इसलिए बालों को 3 सेक्शन में डिवाइड करा है मैंने, ताकि मुझे बताने में और आपको सिखाने में थोड़ा अच्छा रहे। ये देखिए, तो अब हमने क्या करा कि सेंटर वाला सेक्शन जैसे हमने पहले काटा था, सेम उसी स्टाइल से हमने सेंटर वाला सेक्शन लिया है। ये देखिए, और स्ट्रेट लाइन काटनी है, 0 डिग्री का एंगल यूज करना है। पहले सेंटर का काटना है, फिर उसमें से गाइडलाइन ली जाएगी। ये देखिए, इस सेक्शन में हमारे नीचे भी गाइडलाइन है, अगर साइड से नहीं लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड सेक्शन है और वन लाइन कट चल रहा है पीछे। तो इसमें हर तरफ गाइडलाइन आ रही है। तो इसको हमने बॉटम से इस तरह से काट दिया। अब हमने टॉप मोस्ट सेक्शन जो हमने छोड़ दिया था उसको भी हम पीछे कोम करेंगे और इसको भी एक स्ट्रेट लाइन में डालेंगे। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आएगा कि आगे हम दोनों बालों को, फ्रंट और बैक के बालों को किस तरह से आपस में ब्लेंड करते हैं और किस तरह से इसमें शेप डालते हैं, जिससे कि हम पीछे भी थोड़ा सा वॉल्यूम अचीव कर पाए।
इतना आपको क्लियर हो रहा है? और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आपकी सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक से मेरे को बहुत, जिसे कहते हैं, इनकरेज होता हूँ मैं, जिससे कि मेरे को और अच्छा काम करने का मजा आता है। अब थोड़े दिनों के अंदर मैं अपने चैनल पे कलर्स के बारे में नॉलेज लेके आना चाहता हूँ। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कलर्स में, ताकि मैं जल्दी कलर्स की स्टार्ट कर सकूं क्लास, तो आप मेरे को यस कलर लिख के कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम कलर्स पे काम करना शुरू करें। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फंडामेंटल से, जो सबको समझ में आए इजीली। फंडामेंटल करेंगे पहले, उसके बाद हम करेंगे पिगमेंट्स, उसके बाद करेंगे हम कटर्स, फिर करेंगे टोनर्स। इस तरह से हम कहानी में आगे चलते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पीछे मैंने एक सेक्शन को ना ए शेप क्रिएट करा है, और ये ए सेक्शन जो देखो, इसको मैंने सेपरेट करके पीछे रख लिया, और बाकी दोनों साइड के बालों को मैंने आगे कॉम कर दिया फ्रंट की तरफ। ये इस तरफ भी देख सकते हैं आप, और ये दूसरी साइड भी देख सकते हैं। वे दोनों साइड मैंने ए क्रिएट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमने पहले बाल काटे थे, जैसा सबसे स्टार्टिंग में फ्रंट की लाइन काटी थी, सेम इसको हमने कॉम करना है सारे बालों को, और लेके जाना है उसी सेम लाइन के ऊपर, और कट करना है बिल्कुल सेम सेम एंगल पे, सेम लाइन के साथ। ये चीज हम दोनों साइड करेंगे और अचीव करेंगे अपना फेदर लुक, कंप्लीट फेदर लुक। इससे क्या होगा कि जब अगर पीछे से अगर सिर्फ हम फ्रंट का काट के छोड़ देते हैं और पीछे के बालों को उसमें ऐड नहीं करते, तो हमारा क्या होता है कि क्लाइंट कभी कोम करता है तो पीछे के बाल आगे आ जाते हैं, और वो उससे भी लंबे लगते हैं जो हमारे कटे हुए बाल है, तो वो इतने इंटरेस्टिंग नहीं दिखते। तो इसलिए मैंने पीछे से ए शेप लिया है, ताकि अगर कोई दो चार बाल वो कोम करके आगे भी ले लेते हैं, और पीछे वाले बाल आगे भी आ जाते हैं, तो वो कभी इसको क्रॉस करके आगे नहीं जाएंगे। और आपको एंगल का ख्याल रखना है। आप मेरी फिंगर भी देख सकते हैं, और मेरे सीजर का एंगल भी देख सकते हैं, किस एंगल पे मेरा सीजर चल रहा है लेंथ को मेंटेन करने के लिए। ये मेरा साइड का लास्ट सेक्शन, ये देखिए कोम किया मैंने, और एंगल देखिए तिरछे, मैं मतलब एंगुलर में स्लांटेड चला रहा हूँ मैं इसको, तिरछा जा रहा हूँ, जिससे कि मैं उसमें लेंथ मेंटेन कर पा रहा हूँ। अब सेम चीज को करने चलते हैं हम दूसरी साइड। ये मैंने अच्छी तरह से बालों को नीटली कोम करना है। जो नीचे सेक्शन पहले काटा था सबसे स्टार्टिंग में, वो मेरे हाथ में है, और जो पीछे से मैंने ए शेप बनाने के बाद जो बाल आगे फॉरवर्ड किए हैं, तो उसको हमने आगे किया है। तो अच्छा, मैं ये भी बताना चाहता था, इस हेयर कट को कई नाम से कहते हैं। कितने लोग इसको फेदर कट कहते हैं, कितने इसको रेजर कट कहते हैं, कितने इसको फ्रंट लेयर्स कहते हैं, कितने इसको फॉरवर्ड लेयर्स कहते हैं, मतलब बहुत। पर ये सबसे बेस्ट पार्ट इसका क्या है, ये सबको करना होता है। हर लंबे बालों के अंदर ये बेस बनेगा ही बनेगा, ये शेप बनेगी ही बनेगी। आप उसको चाहे एलिवेट करके बनाए, चाहे वो नीचे रख के बनाए, आपको ये शेप बनाएंगे तो आपका फेस फ्रेम होएगा। बहुत साल पहले जब नई नई ऐश्वर्या राय इंडस्ट्री में आई थी, तो सबसे पहले उसका यही हेयर कट होता था, जो लोग बहुत ऐश्वर्या राय हेयर कट के नाम से भी इसको कॉपी करते थे। तो ये देखिए, अब हमने क्या करा, साइड के बालों पे दोबारा आ गए। अब ने फ्रंट वाले बाल और बैक वाले बालों को दोनों को एक साथ सेक्शन में लिया है, और इसको हम शोल्डर पे लाके ब्लेंड करेंगे। उससे हमारा क्या होगा कि जो हमारे बैक वाले बाल है और फ्रंट वाले बाल है, हल्का सा एंगुलर लेते हुए ब्लेंड हो जाएंगे। काटना कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमने फ्रंट की लेंथ वैसे ही मेंटेन करके लंबा रख लिया है। तो दोनों को ब्लेंड करने के बाद हम उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हेयर है, जिसको हमने काटना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कभी कभी आपके हेयर कट में वो हेयर कट उस बाल से एक प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमने शोल्डर पे इसको कोम करा है, हल्का सा आगे की तरफ लेकर, क्योंकि जो हमारी फेदर की कंटिन्यूटी आ रही है उसको हमने कंटिन्यू करते हुए पीछे से बालों में ब्लेंड करना है। तो काटने के लिए बहुत ही ज़रा सा बाल मिला हमें, और ये हमने काट के इसको क्लियर कर दिया। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाहूँ, जब हम किसी सब सर के बीच में जब ए क्रिएट करते हैं, तो ए का जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, उस पॉइंट को मैंने इस बॉक्स में डालना है। ये देखिए, मैंने उस पॉइंट को इस बॉक्स में ले लिया, और इसको मैं एलिवेट करूंगा मैक्सिमम, या आप इसको भी एलिवेट कर सकते हैं। जैसे फ्रंट के बाल में लेके गए थे, इसको फ्रंट पे बिल्कुल ले जाके भी काट सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। पर इसके अंदर वैसे तो एलिवेट करके काट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दोनों लेयर दोनों साइड चले जाते हैं, वो अच्छा रहता है। तो ये हमारा हेयर कट अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं लेके चलता हूँ इनके ब्लो ड्राई की तरफ। ब्लो ड्राई हमने अपने आप कर लिया था, तो इसका जो फाइनल लुक है वो आप देख सकते हैं।
किस तरह से हमारा हेयर शेप में दिख रहा है। तो इस तरह ये हेयर कट इस तरह से करा जाता है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।